अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज मैं बात करूंगा बाइकिया के बोनसेस के बारे में कि बाइकिया किस शहर में कितना बोनस ऑफ़र कर रहा है और उस बोनस को हासिल करने के लिए क्या क्या शराइत है। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी बाइकिया से रिलेटेड तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल, जहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और जो भाई मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर आप मुझसे रब्ता करके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट है जी, सबसे हाईएस्ट बोनस जो ऑफर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू राइड्स, मतलब डिफरेंट स्लैब्स बनाए गए हैं, तो जितनी राइड्स पे जितना बोनस है, सबसे ज़्यादा बोनस ऑफर किया जा रहा है लाहौर को। ठीक है, ये आपके सामने पिक्चर में भी आ रहा है। 22 पे 900, 35 पे 2000, 50 पे 3200, 65 पे 4500, 75 पे 6000 और 90 पे 8000। ठीक हो गया। जो इससे हाईएस्ट बोनस ऑफर किया जा रहा है वो है जी शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 25 से स्टार्ट होता है, 115 तक जाता है और बोनस भी इसी स्पीड से बढ़ता है। 25 पे 600, 40 पे 1500, 50 पे 2500, 65 पे 3600, 80 पे 5000, 100 पे 7000, 115 पे 10,000। मीन्स 115 राइड पे अगर आप 10,000 का बोनस उठा लेते हैं एक हफ्ते का तो 10,000 तो यहाँ से आएगा। बाकी डेली बेस पे अगर आपने काम किया होगा, कम से कम 12 घंटे तो चाहिए इसके लिए। ठीक है, जब आप इसके लिए काम करेंगे तो आपको ना करते भी 1000, 1200, 1300 रुपये आपकी डेली अर्निंग भी होगी, तो वो अर्निंग इस 10,000 रुपये के अलावा है। सिमिलरली लाहौर के हिसाब से देखा जाए तो अगर 90 वो करते हैं तो 32,000 बनता है महीने का। वो तो खाली कंपनी आपको पे करेगी ना महीने का, मीन्स एक हफ्ते का 8,000। बाकी डिपेंड करता है कि 90 राइड पे आपका कितना किराया बना है। कराची की बात करने से पहले मैं यही बात करूंगा कि बाइक के ऑफिशियल्स को कि काइंडली कराची वालों को बोनस थोड़ा बढ़ाया जाए, कोई एक स्टैंडर्ड दिया जाए, क्योंकि 110 राइड पे 5,500 ये बोनस कम से कम इनकी लिमिट 7,500 से 8,000 होनी चाहिए। बेशक आपका मानना यह है कि कराची एक बड़ा शहर है और वहाँ पे राइड्स एज़ कम्पेयर टू रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड लाहौर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी फ्यूलिंग एक्सपेंस और अगर शहर बड़ा है, राइड्स ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है ना। जितनी बड़ी राइड होगी तो आपको पता है उसका नुकसान होता है, छोटी राइड पे फ़ायदा होता है। तो स्लैब डिस्कस करते हैं। कराची का 20 पे 400, 35 पे 900, 50 पे 1500, 65 पे 2200, 80 पे 3000, 95 पे 4000 और 110 पे 5000। मैं दोबारा यही कहूँगा कि बोनस कराची का कम है, ज़्यादा होना चाहिए थोड़ी सी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू रावलपिंडी कराची में जो एक राइड की एवरेज है तकरीबन आप कह लें 20, 22, 25 रुपये उनको कम मिलते हैं ड्यू टू दैट बोनस। अब बात करने का मकसद है जी, जो ओवरऑल एक्सपेंसेस वगैरह है वो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर कोई भाई ये कह रहे हैं कि ये तो बोनसेस हैं, हम डेली का इतना काम करें, 12 घंटे अगर हम काम करेंगे तो हमारा पेट्रोल इतना लगेगा, ये होगा वो होगा, तो वो सब चीज़ें मैं ऑलमोस्ट डिफरेंट टॉपिक्स में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने पेट्रोल को कैसे मैनेज करना है। 138 रुपीज़ का रेट चल रहा है पेट्रोल का और अभी एक्सपेक्टेड है कि 1 या 2 दिन में 150 तक भी जाए, अल्लाह ना करे कि जाए। तो फिर उसके बाद भी आपने मैनेज करना है, तो वो भी मैं तरीके डिफरेंट जो चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूँ खुद, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो काइंडली आप वो वीडियोस देखिएगा, हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, आप ही को फ़ायदा होगा। दूसरी बात करते हैं जी, ये जो बोनसेस हैं ये आपको दिए कैसे जाएंगे। देखो ये तो एक सिंपल सा बता दी ना कि अगर आपने एक वीक में इतना किया तो आपको इतना मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए 3 शराइत है। सबसे आसान शर्त जो सी है वो है जी रेटिंग, कि रेटिंग आपकी 4 स्टार से ऊपर होनी चाहिए। मींस कस्टमर से आपने रेटिंग लेनी। ऑब्वियसली अगर आपका सफ़र ही मींस एक राइड का सफ़र कितना होता है, अगर बहुत बड़ी राइड है तो आप कह लें 45 मिनट, 50 मिनट या घंटा। वैसे जो एक स्टैंडर्ड राइड का सफ़र है वो आप ये कह सकते हैं कि 20 मिनट में आपका काम कंप्लीट हो जाता है, 20-22 मिनट। तो अगर 20-22 मिनट में आपकी हेलो हाई, मतलब आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि सफरी दोस्ती है, तो डेफिनेटली वो आप भी अच्छे तरीके से ग्रीट करेंगे, दूसरा बंदा भी तरीके से बैठेगा, तो जाते वक्त उसको एक लाइन आपने बोलनी है। इसमें ये मत सोचिएगा कि आप छोटे हो जाएंगे। ये क्यों बोलनी है मैं बता देता हूँ। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि रेटिंग मैटर करती है। वो कहते हैं ये तो जैसे एक फॉर्मेलिटी। उनका जहाँ जब फॉर एग्जांपल उन्होंने राइड कंप्लीट की, उसके बाद अपने काम में लगे, 1-2 दिन बाद दोबारा बाइक का यूज़ किया, उन्होंने यूज़ करना जल्दी, जहाँ पे भी उनका हाथ लगा, मीन्स 5 स्टार वाली आ रही है, वो 5 स्टार पूरा इतना टाइम नहीं लगाएंगे 5 स्टार, वो कहेंगे 3 स्टार 2 स्टार, जहाँ पे हाथ लगता है वहाँ पे वो क्लिक करके मूव ऑन करते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है रेटिंग का। तो आप बस जाते वक्त एक चीज़ उनके कान में बोल दी, भाईजान रेटिंग 5 स्टार कर दीजिएगा। कोई छोटा नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो रेटिंग आपकी इस तरीके से आसानी से मैनेज हो जाती है। ठीक है, बशर्ते कि आपने ट्रीट भी अच्छा किया हो। नंबर 2 पे बात जो आती है वो आसानी वाली। अगेन रेटिंग जो कंडीशन नंबर 2 है वो है जी एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस को मेंटेन करना
इससे भी आसान है। कंपनी ने कहा है 40%, आप अपने दिमाग में मेरे भाइयों 40 ना रखो। अगर आप 40 रखोगे और लकीर के फ़कीर बने रहोगे तो एक दिन आपका 40 ही लिखा हुआ आ रहा होगा पोर्टल पे, लेकिन जब बोनस आएगा तो वो 40 को 38 कर देंगे। तो अक्सर मैं भाइयों को देखता रहता हूँ कि वो एक ही पिक्चर लेकर 400 रुपये के बोनस के लिए ना घूमते रहते हैं पूरी मंडी में कि भाई मेरा बोनस नहीं आया, बाइकिया वाले कोई मेरा बोनस दिला दो। तो इतनी मिन्नतें तरले करने से बेहतर है कि अपना टारगेट थोड़ा सा हाई रख लो कि अगर एज आपको 40 दिया गया है तो आप 40 की जगह दिमाग में रखो कि यार 40 नहीं 50, ठीक है। अब 50 का मतलब क्या है? 100 राइड में से 50 राइड आप एक्सेप्ट करें। कितना बड़ा मार्जिन है। मीन्स जो बड़ी राइड आ रही है 25 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की, हु सेट के आप उठाओ, हु सेट। अब अगर आपके दिमाग में ये हर राइड उठानी है, मेरा एक्सेप्टेंस 90% है, वो आपके दिमाग में। कंपनी की रिक्वायरमेंट 50% है, मैं 40 नहीं बोलूँगा, 50% है। अगर आपके पास मार्जिन है तो इतनी लंबी लंबी राइड क्यों उठाते हो? नॉर्मल राइड उठाओ, राइड का वेट करो, दिन में रखो 10 से 12 घंटे आपने वर्किंग करनी है, अपने डिपेंड करो ना कि आपने काम कितना करना है, उसके अकॉर्डिंग आप फील्ड पे रहो, इंशाल्लाह रिस्क मिलेगा। आपको किसने कहा कि बड़ी राइड उठा के पेट्रोल का नुकसान करो, अपना नुकसान करो, बाइक का नुकसान करो, खुद भी थको? लंबी राइड से बेहतर बता खड़ा हो जाए कहीं पे। तो पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस 50%। 50 से अगर ऊपर आपकी एवरेज जा रही है ना तो इसका मतलब है आपके पास मार्जिन है कि अगर बड़ी राइड आती है तो आप छोड़ दो। लेकिन अगर आपका 50 के अराउंड घूम रहे हो तो फिर कुछ बड़ी राइडें करना भी ज़रूरी हो जाता है ताकि आपका एक्सेप्टेंस ये बरकरार है। नंबर 3 कंडीशन, जो कि मेन कंडीशन है, इस पर गौर से सुनिएगा, फुलफिलमेंट या तकमील। तकमील कंपनी ने बोला 60%, आपने दिमाग में रखना है 70%। अब अगर आप ये बोले 70% बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जोन सी राइड्स आपने एक्सेप्ट की हैं, मींस 100 राइड आपके पास बजी, 100 राइड में से आपने 50 राइडें एक्सेप्ट की, जो कि कंपनी का एक स्केड्यूल बता रहा हूँ मैं। 50 राइडों में से आपने 70% राइडें, मतलब लिटरली आपने 100 50 में से तकरीबन 40 राइडें, तो कितना बड़ा मार्जिन है। रही बात के कस्टमर आपकी मतलब राइड कैंसिल करता है तो एक्सेप्टेंस रेट पे तकमील में आपके असर पड़ता है। तो भाइयों वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 30% का मार्जिन दिया गया ना 100 और 70 का, वो इसलिए दिया गया कि कोई कस्टमर अगर कैंसिल करता है तो वो कर दे। लेकिन अगर आप इतना छांट के, इतना जज करके ही राइड एक्सेप्ट करो जो कि सुथरी राइड हो, तो मेरे ख्याल से इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहते, काफ़ी कम हो जाते हैं। और एक चीज़, एक छोटी सी टिप बताने लगूँ, अगर कोई भाई मेरी वीडियो पूरी देख रहा है तो ये टिप उसी तक पहुँचेगी कि जब आपके पास रिंगर से राइड बचती है ना तो जो 20 सेकंड है ना उसको पूरा बचने दो। अब उसका रीज़न क्या है? अगर आप शुरू ही के टाइम में 3-4 सेकंड में ऊपर क्रॉस पे क्लिक कर देंगे ना तो आपका एक्सेप्टेंस रेट गिर चुका है। लेकिन अगर आप उस 20 सेकंड को पूरा होने देंगे तो चांस है कि मे बी कस्टमर उस 20 सेकंड के अंदर आपके एक्सेप्ट करने से पहले ही कैंसिल कर दे। तो जब वो कैंसिल करेगा तो उस कैंसिलेशन का आपकी तकमील पे कोई असर नहीं होता और ना आपकी एक्सेप्टेंस पे कोई असर होता है। पॉइंट समझ आ गया? तो ये एक छोटी सी टिप है, आई होप कि आप ये अप्लाई करेंगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इन 3 कंडीशन का ध्यान रखना है। अब जो तरीकाकार बताया इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब ही रहेंगे। और बोनसेस के बारे में अक्सर भाई कहते हैं कि ये चीज़ जो सी होती है कि आपने जो बोनसेस वगैरह हैं वो अचीव करने हैं, कैसे करने, लाहौर वालों के लिए क्या बोनस है, इनके लिए क्या बोनस है। तो मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि सिटी वाइज बोनसेस क्या हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं तो आप लोग मज़ीद इख्तलाफ करें, लेकिन प्लीज़ कोई लॉजिकल इख्तलाफ करें ताकि उस पर बात करने का मज़ा आए। उस पर मैं अगर फॉर एग्जाम्पल सूटेबल लगे तो मैं उसी चीज़ को एक टॉपिक बना के डिस्कस कर दूँगा। ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।